क्या बीबीसी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक पूरी साजिश की ताकि डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ना बन पाए? ये स्कैंडल सामने आया है और बीबीसी के ही एक रिपोर्टर ने, एक विसल ब्लोअर ने ये पूरी रिपोर्ट साझा कर दी है वर्ल्ड मीडिया में। और इससे पूरी वर्ल्ड न्यूज में, वर्ल्ड न्यूज एजेंसीज में भूचाल आ गया। हालांकि कुछ जो बीबीसी द्वारा खरीदे हुए चैनल है, चाइना द्वारा फंडिंग चैनल है, वो अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर ऐलान कर दिया है कि अगर ये जांच में सही पाया गया तो बीबीसी के खिलाफ इतने कड़े एक्शंस होंगे कि बीबीसी सोच भी नहीं पाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। सबसे पहली बात, बीबीसी, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डिपेंडेबल, ट्रस्टेड चैनल हुआ करता था ये न्यूज एजेंसीज के अंदर। और इस पर हर बंदा आंख मूंद कर ट्रस्ट करता था। इसी का इन्होंने फायदा उठाना शुरू किया और इन्होंने फेक नैरेटिव गढ़ने शुरू करे। और इन्होंने 2024 में जब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद भी होगा कि जो कैपिटल हिल्स है वहां पर, जहां सारी संसद बैठती है अमेरिका की, वहां पर एक दंगा टाइप हो गया था जिसमें बहुत दिक्कतें आ गई थी और एक दो लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, अरेस्ट हुए थे। ऐसा माना गया था उस समय की सरकार के द्वारा कि भाई ये जो हमला करवाया गया है ये डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पूरे पीछे एक वाक्य खड़ा किया, एक बात खड़ी की कि आप सब जाओ और अब कैपिटल हिल पर हमला करो, लड़ाई करो और जीतो। असल में क्या हुआ कि बीबीसी ने, जिसको आज की डेट में बोलना चाहिए बहुत वाहियात चैनल, बहुत वाहियात चैनल या बिगड़ा हुआ चैनल, इस चैनल ने, इस घटिया एजेंसी ने, न्यूज एजेंसी ने एक पूरा राइट फैलाया, पूरा दंगा फैलाया। इसने क्या करा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान था उसको तोड़ के, काट काट के इस तरीके से पेश किया कि उस बयान में ऐसा नजर आया कि कैपिटल हिल्स चलो, सारे देशभक्त, सारे पैट्रियट, और वहां जाके लड़ाई लड़ो और वो जीतो। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रियल में ये बोला था कि सारे जो पैट्रियट्स हैं वो पीसफुली कैपिटल हिल जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे कि जो जो सरकार नियम ला रही है वो सब खिलाफ है उनके और उनको चेंज करना चाहिए। बट बीबीसी ने क्या करा, उस पीसफुली वर्ड को हटा दिया और अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के एक ऐसा न्यूज बनाया जो तड़कता भड़कता और ऐसी न्यूज बनी कि जिससे ये लगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि कैपिटल हिल्स, अमेरिका का सबसे बड़ी अच्छी जगह, उसको खराब किया जाए और वहां पर कब्जा कर लें जो वहां के आम सिटीजन है, जो पैट्रियट्स हैं। और उसके बाद हुआ भी लगभग यही। तो अब जो जांच सामने आई है, जो विसल ब्लोअर है उसने बोला कि मैंने अपने इंचार्ज, जो अपने सीनियर्स हैं, जो ऑनर्स हैं बीबीसी के, जो मैनेजर्स हैं, उनको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से करना ठीक नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप की इससे इमेज तो खराब होती ही होती है, बट इमेज से ज्यादा जरूरी ये है कि इससे पूरे अमेरिका में दंगे भड़क सकते हैं। बट बीबीसी के जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो इंचार्ज हैं वहां के, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, डू इट, आप इसे ऐसा ही करवाओ जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि बीबीसी के लोग चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट ना बने और उनका प्रेसिडेंट बाइडेन की जो उस समय की जूनियर थी, जो वो बने, यानी कमला हैरिस, वो बने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रादर देन डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम जीते। इस चक्कर में बीबीसी ने पूरा दंगे फसाद करने वाली जो वीडियोस थी, जो क्लिप्स थी, उनको पूरे स्प्रेड करवाया, एडिट करवाया और जानबूझ के इस तरीके से करवाया ताकि दुनिया में ऐसा माहौल बने कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में जाके लड़ाई हो जाए, हमले हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो विंडिक्टिव है, जो बदला लेना चाहता है या पनिश करना चाहिए और करना भी चाहिए, मैं इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूं, उन्होंने बीबीसी के खिलाफ 100 मिलियन का फाइन लगा दिया और बात चल रही है कि अगर ये सही निकला तो अब इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा और बीबीसी को हो सकता है इन फ्यूचर अमेरिका में बंद भी करते जाए। इतना बड़ा डिसीजन हो सकता है अगर ये सारी सच्चाई निकल के बाहर आई। और जो भी केस बनेंगे कैपिटल हिल्स मामले में, वो सारे बीबीसी को भी बनाया जाएगा उसमें एक अपराधी। अब ये कितना आगे बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी
मोदी जी के ऊपर, मोदी द इंडिया, यानी मोदी जी से इंडिया। और उसमें मोदी जी की इमेज को काफी नेगेटिव दिखाया गया, गुजरात दंगों को काफी नेगेटिव दिखाया गया, और ऐसा दिखाया गया कि मोदी जी ने ही वो दंगे फैलाए करवाए, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ने मोदी जी को इसमें क्लीन चिट दे दी कि उनका कोई रोल नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने दायित्व को सही तरीके से निभाया। लेकिन बीबीसी ने क्या फैलाया कि मोदी जी ही रिस्पॉन्सिबल थे। और कब फैलाया ये? 2024 में इलेक्शन से ठीक एक साल पहले, यानी 23 में। क्यों? ताकि मोदी जी भी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। यानी ये जो बेसिकली बीबीसी है, बहुत वाहियात चैनल, इस चैनल ने हमेशा फंडिंग लेकर, पैसे लेकर अपोजिशन से या बाहर के ताकत से, देशों से, स्पेशली चाइना से फंडिंग लेता है ये। और चाइना के अगेंस्ट जो लोग खड़े हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, भारत में मोदी, इनको वीक करने की कोशिश की गई। और नैरेटिव ऐसे ऐसे गढ़े जाते हैं कि जिसके थ्रू ऐसा लगे कि अगर ये लीडर आ गया तो आपके देश में तबाही आ जाएगी। और वो काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज लोग ट्रस्ट करते हैं न्यूज के ऊपर। लोगों के माइंड में जो चीज चलती है, रोज देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है सच ही होगा। अब एक तो बंदा होता है जो आप उस लीडर के सपोर्ट में है, लाइक मैं डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में हूं अगर, तो मैं जब देखूंगा कि ये आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, कैपिटल हिल्स में हमारे आग लगवा रहा है, तो शायद मैं सपोर्टर ना रहूं, शायद मैं वोट ना डालूं। हो सकता है मैं उनके अगेंस्ट भी ना डालूं किसी को वोट, बट मैं उनको भी सपोर्ट ना करूं, ये भी बहुत पॉसिबल है। और अगर इतना भी हो जाता है तो भी उनके वोट तो घट ही जाते हैं। सेम केस मोदी का, कि अगर हमको लगने लग जाए कि मोदी जी ने इतने सारे राइट्स होने दिए या करने दिए या करवाए, तो फिर हो सकता है कि हम एक काम करें, हम मोदी जी को वोट ना दें। और ये हुआ भी, शायद इसीलिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही, ऐसी चीजों की वजह से ही, फेक न्यूज की वजह से ही मोदी जी को थर्ड टाइम कंप्लीट स्वीप नहीं मिला। उनकी जो सीट थी कम रह गई, 240 के आसपास रह गई, जबकि वो 280 के आसपास थे आराम से। तो ये चीजें फैलाई गई। जैसे अमेरिका ने स्टेप लिए, क्या हम इंडिया में, भारत सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी? भारत सरकार ने उस टाइम क्या किया, एक वार्निंग देकर छोड़ दिया और बोल दिया कि बन जाओ अच्छे बच्चे, वरना हम तुमको ब्लॉक करवा देंगे। और उस टाइम राहुल गांधी ने और पूरी अपोजिशन ने कितने इस पर सवाल उठाए, आपको पता ही है। हालांकि उनका तो काम है सवाल उठाने का, हालांकि उनको नहीं उठाना चाहिए जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि जो न्यूज आई है, जो न्यूज एजेंसी है, वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। बट खैर एनी हाउ, वो उनके विवेक के ऊपर है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। बट इस तरीके के चैनल को क्या इंडिया में चलना चाहिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर कड़े एक्शन नहीं लेने चाहिए? मेरी राय में जरूर लेने चाहिए। एक और न्यूज सामने आ रही निकल के, अमेरिका चूड़ियां कस रहा है चाइना की, या अमेरिका अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है चाइना से। अमेरिका को रियलाइज हो रहा है कि चाइना उनके जमीन के अंदर घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, और फायदा उठा रहा है चाइना अमेरिका के लिबरल होने का, डेमोक्रेट्स होने का। यानी कि क्योंकि अमेरिका जो है इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव से चीज होती है, तो हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता वहां पर। लेकिन यूएस का एक राज्य है फ्लोरिडा, उन्होंने अब ये रूल बना दिया है कि कोई भी चाइनीज सिटीजन फ्लोरिडा के अंदर जमीन परचेज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो जमीन परचेज करेगा तो वहां इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइनीज लोगों को लेके आएगा, और चाइनीज लोग आधे से ज्यादा स्पाई हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और इनके मिनिस्टर्स ने ही बोला था काफी टाइम पहले कि चाइना के जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो ज्यादातर स्पाइस हैं, स्टूडेंट जो है वो स्पाइस हैं। तो अगर ऐसा है तो चाइना को कंट्रोल ना करना चाहिए। और फ्लोरिडा के बाद जितने भी स्टेट्स हैं यूएस की, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना एक ऐसा रूल लाया जाए कि चाइना को अपने स्टेट के अंदर चाइनीज जो लोग हैं, चाइनीज सिटीजन जो हैं, उनको कम से कम हम यहाँ पर लैंड ना परचेस करने दें, हम यहाँ पर बिजनेस ओन ना करने, डायरेक्ट इनडायरेक्टली करें, जमीन परचेस करवाएं किसी यूएस के नागरिक से और फिर काम करें, बट डायरेक्टली नहीं करें। क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या भारत सरकार ऐसे चैनल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे पहले के एनडीटीवी, आज का रवीश कुमार, जो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के खिलाफ बोलता है? क्या ऐसे लोगों को रोक सकते हैं? क्या ऐसे एजेंसी को रोक सकते हैं जो फंड ले रहे हैं बाहर से, चाइना से? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसी पार्टीज है हमारे देश में जो चाइना से फंडिंग ले रही है? अगर हाँ, तो कोई तरीका निकाला जाए जिससे उनको रोका जा सके। अगर ये पॉसिबल हो जाए तो चाइना और भारत के बीच में जो चाइना कंट्रोल कर सकता है इन फ्यूचर, तो उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा? म्यांमार के थ्रू जो रिफ्यूजीज घुस रहे हैं भारत के अंदर, और वो रिफ्यूजीज क्या करेंगे भारत में? क्या चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई
आक्रामकता है कि भाई हम इंडिया कंट्रोल करेंगे, हमारा ये ग्रेटर बांग्लादेश है, हम चिकन नेक काट देंगे भारत की, हम चाइना से डायरेक्ट मिल जाएंगे, हम इस तरह बिजनेस करेंगे। क्या ये नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या हम आंखें बंद करके बैठे रहे एज ए इंडियंस कि चलो यार ठीक है, मोदी जी है, चौकीदार है, देखता रहेगा, काम करता रहेगा? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि हम देखें, हम जज करें कि कौन से ऐसे न्यूज चैनल हैं जो हमेशा खिलाफ बोलते? देखो, भारत सरकार है, मोदी है, इंसान है, गवर्नमेंट है, 10 काम सही करेगी तो 5 काम गलत भी कर सकती है, 2 काम गलत भी कर सकती है। लेकिन क्या वो 10 के 10 काम गलत कर सकती है? और अगर मोदी 10 के 10 काम गलत कर रहा है तो क्या भारतीय जनता पागल है कि उसको हर बार जिता देती है? तो आपने खुद ऐसे न्यूज चैनल्स ऐसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ये बोले कि हर बार में ही भारत सरकार गलत है, हर चीज में मोदी गलत है। अगर ऐसा बंदा कोई बोल रहा है तो समझ जाओगे यार ये बहुत नेगेटिव बंदा है, और या तो इसका मोटिव ही नेगेटिव है, और या इसने फंड खा रखा है, पैसे खा रखे हैं हमेशा उल्टा बोलने के लिए। आज की डेट में एनडीटीवी इंडिया ठीक ठाक है, अडानी ने परचेस कर रखा है उसको, बट आज से 5 साल पहले के एनडीटीवी इंडिया देखो और लगातार आप उनके चैनल को व्यू करते जाओ, सिवाय खिलाफ बात करने के मोदी जी के, सिवाय खिलाफ बात करने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और कोई बात ही नहीं उनके पास। 10 में से 2 काम जरूर गलत होते होंगे मोदी के, मैं मानता हूं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 8 के 8 ही गलत है, 10 के 10 ही गलत है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और अगर ऐसा है तो बाकी लोग क्या पागल है, हर बार वो जीत रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं है। खैर, एक और न्यूज है आज की, बहुत तगड़ी बात है ये, कि वेनेजुएला के अंदर आपको पता है कि अमेरिका प्लानिंग कर रहा है हमले की। अमेरिका ने चारों तरफ से वो घेर रखा है वेनेजुएला को, और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मोद्रो, उन्होंने खुलेआम बोल रखा है कि अमेरिका कैन अटैक वेनेजुएला एनी टाइम, यानी कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है वेनेजुएला के ऊपर। अब इसके पीछे 2-3 रीजन और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा आपको। पहली चीज, माद्रो खुलेआम चाइना को सपोर्ट करते हैं, ये सबको पता है, और चाइना नंबर 1 बायर है वेनेजुएला ऑयल का, तेल का, और अमेरिका नंबर 2 पे, बाय द वे, जो अमेरिका दुनिया को कहता है कि आप वेनेजुएला से तेल परचेस ना करें, वो नंबर 2 पे तेल परचेस करता है। इस बार हमने पहले वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से अमेरिका दुनिया को बनाता है पागल और खुद करता है बिजनेस। तो माद्रो सपोर्ट करते हैं चाइना को। माद्रो ये कह रहे हैं कि हम डॉलर्स में बिजनेस ना करके हम जो वेनेजुएला रुपीज है उसमें ले सकते हैं, हम चाइना का रुपए ले सकते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अमेरिका खिलाफ हो गया माद्रो के, और अमेरिका उनके जो अपोजिशन पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो लीडर है, हालांकि आपको बता दूं कि अपोजिशन पार्टी की लीडर को ही इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो प्रो अमेरिका है, वो चाहती है अमेरिका से डील साइन की जाए, बातचीत की जाए। अब हमले की तैयारी हो रही है वेनेजुएला के ऊपर, चारों तरफ से लगभग घेर रखा अमेरिका ने, लेकिन वहां पे एक नई चीज हो रही है। अगर किसी देश पर हमले की तैयारी हो रही है, लड़ाई बहुत बड़ी होगी जिसमें उसका देश बर्बाद हो सकता है, लेकिन वहां के जो बैंक सेक्टर है वो बढ़ रहे हैं, जो शेयर प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, जो शेयर मार्केट है वो बढ़ रही है। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज IMF, वर्ल्ड बैंक और जो पूरा वेस्ट की बैंकिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि जैसे ही माद्रो हटेगा हम यहां पर इकोनॉमिक क्रांति लाएंगे। यानी अब ये देश को हमला करने की, तोड़ने की वजह जो वहां के अंदर के लोग हैं उनको भड़का रहे हैं कि आपके शेयर मार्केट को हम बढ़ा के यहां से यहां पहुंचा देंगे अगर आप माद्रो को हटा देते हो, और जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आप अगर बनाते हो प्रेसिडेंट, तो फिर यूएस और पूरा वेस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा अच्छी खासी, और पूरे जो वेनेजुएला कंट्री है उसको बढ़ाएंगे। अब लोग कह रहे हैं जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो रीजन दे रहे हैं वेस्ट वाले, अमेरिकन एंड यूरोपियंस, कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि वेनेजुएला जो है एक वॉर के बाद एक अच्छी रिकवरी करे और जल्द तरक्की करे। यार अफगानिस्तान एक देश है जो 20 साल तो लड़ा अमेरिका से, उससे पहले सोवियत यूनियन से, उससे पहले यूरोपियन यूनियन से। आपने ये तो कभी सोचा नहीं कि अफगानिस्तान के लोगों को हम तरक्की दें, हम अफगानिस्तान जाके इन्वेस्टमेंट करें? रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अफगानिस्तान में तेल नहीं है, वेनेजुएला भरा पड़ा है तेल से, वहां तेल ही तेल है। तो जो सारी जो गेम है ना यूएस की, ट्रंप की, वो गेम ये है कि किस तरीके से हम वेनेजुएला के ऊपर जो तेल है उसको कंट्रोल कर लें और हम अपनी इकोनॉमी में शामिल कर लें, और फिर हम ओपन कर देंगे तेल को दुनिया के लिए, खासकर यूरोपियन यूनियन के लिए, वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, जो सपोर्ट करते हैं हम कर देंगे उनको, हर बंदा परचेस करे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम वहां प्रॉपर्टी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, हम पैसे बनाएंगे अपने। इनको उम्मीद है सिर्फ पैसे से, इनको लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।